हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सबका यूट्यूब के इस नए वीडियो में। कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत सही होंगे और आप कोडिंग कर रहे होंगे। और मैं ये भी आशा कर रहा हूँ कि आप मेरे प्लेलिस्ट को अभी भी फॉलो कर रहे होंगे और वो सारे जावा के कॉन्सेप्ट जो है वो आप सीख रहे होंगे। तो मैं स्वागत करता हूँ आप सबको इस वीडियो में, जो होगा 8वां वीडियो हमारे कोर जावा प्लेलिस्ट का। और आज का वीडियो होने वाला है बहुत खास। आप जावा में प्रोग्रामिंग कर रहे हो और आपको लूप्स नहीं पता, तो प्रोग्रामिंग करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ऑलराइट, तो आज की वीडियो में हम समझेंगे लूप्स। तो जावा में देखो 4 तरीके के लूप्स हो सकते हैं। एकदम सिंपल फंडा समझेंगे और इस वीडियो के बाद गारंटीड है इसके बाद आपको लूप में कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, एकदम सिंपल फंडा में देखेंगे और बिल्कुल ईजी तरीके से देखेंगे। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, सिंटैक्स भी याद कर लेंगे ताकि हमें आगे चल के कभी ज़िंदगी में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो जावा में जैसे मैं बता रहा था कि जावा में चार लूप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है फॉर लूप, दूसरा होता है फॉर ईच लूप, फिर होता है वाइल लूप और डू वाइल लूप, जैसा आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो देखो ऐसा है ना कि ये जो फॉर लूप है और जो फॉर ईच लूप है, ये दोनों लगभग एक ही घर के खाते पीते वाले लोग हैं। ठीक है, वो एक फैमिली वाले लोग हैं। और ये जो वाइल लूप है और ये जो डू वाइल लूप है, ये एक फैमिली वाले लोग हैं। एक फैमिली वाले लोग का बोलने का मतलब क्या है कि अगर आपको फॉर लूप पता है ना, तो फॉर ईच लूप कुछ नहीं है, बस उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। ठीक है, और अगर आपको वाइल लूप पता है ना, तो डू वाइल लूप भी कुछ नहीं है, बस उसी के तरह मिलता जुलता सा चीज़ है। तो बेसिकली आपको 2 तरीके के लूप ही सीखने पड़ेंगे, फॉर लूप और वाइल लूप। और मैं उसके साथ साथ आपको फॉर ईच भी बताऊंगा और डू वाइल भी बताऊंगा विथ एग्जाम्पल। तो आप परेशान मत होइए, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़, जल्दी जाके। मेरे को काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोगों का लाइक्स और कमेंट्स। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, हम यहाँ पे आ जाएंगे फॉर लूप के बारे में। तो सबसे पहले हम फॉर लूप क्या होता है वो देखेंगे और फिर उसको कोड में भी एग्जीक्यूट करेंगे। तो फॉर लूप जैसा कि मैं लिख रखा हूँ, रन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। कोई भी चीज़ में शुरू से लेके एंड तक हमें चलाना हो तो फॉर लूप, या रिपीटेटिव काम करने के लिए फॉर लूप का यूज़ करते हैं। आ जाते हैं हम अपने कोड में। कुछ समझ में नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको समझने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने यहाँ पे जावा के अंदर ही मैं यहाँ पे एक नया पैकेज बना लेता हूँ, जो मैं हर बार कर रहा हूँ। ये हमारा 8th वीडियो है। तो 8 वीडियो के लिए एक सेकंड, यहाँ पे मैं पैकेज सर्च करूँगा तो पैकेज और नेक्स्ट। और ये हमारा 8 वीडियो है, तो जैसा 8 वीडियो के लिए मैं 8 नाम का एक पैकेज बना लूँगा, ताकि आपको नीचे गिटहब का लिंक दे सकूँ और आप जल्दी से आके वो सारे कोड को ढूंढ सकें अगर आपको कभी रेफ़र करना हो तो। ठीक है, तो ये हमारा 8 पैकेज बन गया। अब इस पैकेज के अंदर हम एक नया क्या बनाएंगे, क्लास बनाएंगे। ठीक है, क्लास का नाम क्या रख देते हैं, क्लास का नाम रख देते हैं हम लूप्स। ठीक है, या तो अभी हम फॉर लूप पढ़ रहे हैं ना, तो एक काम करते हैं, क्लास का नाम हम रख देते हैं फॉर लूप, इस तरीके से। ठीक है, तो चलो, और क्लास के अंदर हमें क्या चाहिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये फंक्शन भी चाहिए होगा, क्योंकि आपको पता है जावा में हमें कुछ भी लिखना हो, कोई भी कोड लिखना हो, तो हमें ये मेन फंक्शन लिखना पड़ता है। अगर हम मेन फंक्शन नहीं लिखेंगे तो एक सेकेंड, ये कुछ और ही बन गया, ये मेन फंक्शन तो नहीं बना। एक काम करते हैं, तो आई डोंट नो ये शॉर्टकट काम क्यों नहीं कर रहा, पता नहीं है, एक बार मेरे को देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे हार्ड कोड ही कर लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। आप लोगों को पता चला मैं भी क्या करने की कोशिश कर रहा था। तो बेसिकली क्या होता है, मैं यहाँ पे एक्लिप्स का आईडी यूज़ कर रहा हूँ। तो जो मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखता हूँ ना, तो ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप PSVM लिखो या सिर्फ मेन लिख के कंट्रोल और स्पेस दबाओ, तो वो बेसिकली क्या आता है, पूरा मेन फंक्शन हमारा आ जाता है। आई थिंक PSVM नहीं लिखना पड़ता है, मेन लिखना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक बार मेन और हिट एंटर और मेन मेथड। ऑलराइट, तो मैं कुछ गलत कर रहा था, PSVM लिख रहा था। तो आप जैसे मेन लिख के कंट्रोल प्लस स्पेस दबाओगे ना, तो आपका ये मेन फंक्शन बन के आ जाता है। चलो वीडियो में आते हैं। तो हम क्या कर रहे थे, लूप पढ़ेंगे, फॉर लूप। तो देखो सबसे पहले मैं लूप का आपको मतलब बताता हूँ, लूप काम कहाँ पे आता है, लूप हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। देखो जब हम प्रोग्रामिंग में कोडिंग कर रहे होते हैं ना, जब कोडिंग कर रहे होते हैं बेसिकली, तो हमारी ज़िंदगी में कुछ काम, कुछ बिजनेस पर्पस ऐसा भी आएगा जहाँ पे आपको एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना पड़ेगा। सोचो आपको क्या करना है कि आपको 1 से लेके 100 तक सारे नंबर्स को क्या करना है, प्रिंट करना है। या तो आपका कोई एक वेबसाइट है, आप अपने वेबसाइट में 1 से लेके 100 तक आप सारे नंबर्स दिखा रहे हो। तो आपको जब अपने वेबसाइट में सारे नंबर्स दिखाने होंगे तो आप क्या करोगे, आप थोड़ी कोड लिखते बैठोगे कि 1 प्रिंट करो। 1 प्रिंट करने के लिए आपने कोड लिखा system.out.println1, फिर 2 प्रिंट करने के लिए आपने कोड लिखा। तो ऐसे थोड़ी हम बार बार हर एक के लिए थोड़ी कोड लिखते रहेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस केस में लूप्स का यूज़ करते हैं। तो हम लूप का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, हम एक ही लाइन में 1 से 100 को प्रिंट कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। तो हम ये लूप से कैसे करेंगे, देखो
हम सबसे पहले करेंगे फॉर लूप से, फिर हम दूसरे लूप से भी इसको करने वाले। तो आपको क्या करना है, फॉर इस तरीके से, और ये हो जाता है इसका सिंटैक्स। तो आपको फॉर लगाना है, एक ब्रैकेट लगाना है और करली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करना है। अब ये जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखते हैं पता है, अपना कंडीशन लिखते हैं। और ये जो होता है ना, ये करली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हैं पता है, ये हमारा बॉडी हो गया। तो इसके अंदर हम अपना जो भी काम करना होता है वो लिखते हैं, ठीक है। तो फॉर के अंदर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कंडीशन लिखूँगा। तो कंडीशन मतलब एक तरीके से मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा इसके अंदर फॉर इंट आई। मैंने आई नाम का क्या किया, एक वेरिएबल बना दिया और उस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया। कितने से, मान लेते हैं कि मेरे को 1 से 100 प्रिंट करना है, ठीक है। या 1 से लेकर 100 नहीं करते, ज़्यादा हो जाएगा हमारे कंसोल के लिए, 10 करते हैं एक बार के लिए। तो आई इक्वल टू 1, तो मेरे को 1 से 100 तक जाना है। तो मैंने आई को किससे बढ़ाया, आई को किससे स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया, ठीक है। सेमी कॉलन, आगे बढ़ेंगे, आई, ठीक है। अब हम पहले क्या करेंगे, इनिशियलाइज, इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। अब हम करते हैं डिक्लेयर कि हमें कब तक चलाना है। तो आई इक्वल टू 10 या फिर आई लेस देन 11, हमें यहाँ तक अपने लूप को चलाना है। आई लेस देन 11 का मतलब क्या हो जाएगा, आई 10 तक ही चलेगा। और आपको अगर लग रहा होगा कि 10.9 भी चलेगा, तो ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंट लगा हुआ है। तो ठीक है, अगर इंट लगा हुआ होगा तो आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर वो 11 पे नहीं जाएगा क्योंकि 11 से छोटा होना चाहिए। ये हमने कंडीशन डाल दिया है, यहाँ पे हम कंडीशन डालते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई प्लस प्लस करेंगे। आई प्लस प्लस मतलब हमें कंपाइलर को बताना भी तो पड़ेगा कि सर वो 1 था, तो आई को फिर आप 2 करो, फिर 3 करो, फिर 4 करो। तो आई प्लस प्लस होता है आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो 1, आई का वैल्यू 1 था, तो उसमें हमने एक और 1 डाला, तो वो आई का वैल्यू 2 हो गया। तो 1 + 1 2, फिर उस तरीके से एक बार और 1 डालेंगे तो 2 + 1 3, इस तरीके से बढ़ता रहेगा। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना सिंपल सा अपना system.out.println, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, चुपचाप हम प्रिंट कर देंगे। किसको प्रिंट करेंगे, अब हम यहाँ पे सर आई को प्रिंट करेंगे, ठीक है ना। आई को एक काम करते हैं, एल नहीं लगाते, आई, और इस तरीके से पहले मैं डबल कोट्स में एक स्पेस दे देता हूँ, आई लिख के प्लस लगा के इधर एक स्पेस देता हूँ। तो ये स्पेस देने का मतलब क्या हुआ पता है, वो एक ही लाइन में लिख के आ जाएगा, तो आपको देखने में थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैं इसको करता हूँ रन, और मैं इसको थोड़ा और समझाने की कोशिश करूँगा आपको कि ये इसमें ड्राई रन हम लोग करेंगे कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो जावा एप्लीकेशन और ओके। तो सबसे पहले आप आउटपुट देख लो, आउटपुट क्या आया। आउटपुट आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल जैसा एक्सपेक्टेड था। अब आप सोचो ना, अगर आपके पास ये लूप नहीं होता तो आपको ये 1 प्रिंट करने के लिए ये लाइन एक बार लिखना पड़ता, फिर 2 प्रिंट करने के लिए एक बार और लिखना पड़ता, 3 प्रिंट करने के लिए एक बार और लिखना पड़ता। तो इसलिए लूप हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो हुआ क्या, ये प्रिंट कैसे हुआ वो समझाता हूँ। तो बेसिकली पहले हमारा कंपाइलर मेन मेथड ढूंढा, मेन मेथड के अंदर आया, उसको एक फॉर लूप मिला, फॉर लूप के अंदर आया, तो सबसे पहले वो ढूंढेगा कंडीशन को, तो उसको कंडीशन मिल गया। तो हमारा कंपाइलर क्या करेगा, एक वेरिएबल बना लेगा मेमोरी में आई नाम का, और उसका वैल्यू क्या कर देगा, 1 डाल देगा, ठीक है। फिर कंपाइलर को उसको कंडीशन ये भी पता चल गया कि कंपाइलर को 11 से कम तक ही चलना है, तो उसने अपना स्टार्टिंग का कंडीशन बना लिया और एंडिंग का कंडीशन बना लिया। अब कंपाइलर इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। सिस्टम, तो कंपाइलर को क्या दिखेगा, system.out.print आई का वैल्यू क्या था, सबसे पहले मेमोरी में 1 था, क्योंकि वो 1 से इनिशियलाइज होता, तो वो कंपाइलर क्या करेगा, 1 को प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर से वो कंडीशन पे जाएगा, फिर वो देखेगा आई प्लस प्लस हो रखा है, तो वो क्या करेगा, फिर आई को 1 से बढ़ा देगा, तो आई इक्वल टू आई प्लस 1, तो आई का वैल्यू क्या कर देगा, मेमोरी में 2 कर देगा, और फिर से ये इसके अंदर आएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, 2 प्रिंट कर देगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। अब ये बार बार, ये पूरे को बार बार नहीं चेक करेगा, वो एक बार ये 2 को चेक कर लिया, इनिशियलाइज कर दिया मेमोरी में और छोड़ दिया। अब फिर वो बार बार सेमी कॉलन के बाद, आपका जो पहला सेमी कॉलन, दूसरा सेमी कॉलन, ये दूसरे सेमी कॉलन के बाद आपके पास जो भी लिखा रहेगा ना, कंपाइलर बार बार उसी को जाके चेक करेगा, ठीक है। तो फिर वही ये 2 प्रिंट कर दिया, फिर ऊपर जाएगा, फिर आई प्लस प्लस दिखा, 3 प्रिंट कर दिया, फिर ऊपर गया, फिर 4 5 6 7 8 9 10 भी प्रिंट कर देगा। अब 10 जब प्रिंट करेगा, फिर से ऊपर जाएगा, अब फिर से ऊपर जाएगा, तो आई प्लस प्लस करके आई का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। पर कंपाइलर के दिमाग में ये तो था, मतलब कंप्यूटर के मेमोरी में ये तो था कि वो 11 से छोटा होना चाहिए, तो वो देखेगा कि सर अब 11 से छोटा तो नहीं है, 11 से बड़ा हो गया, मतलब 11 के बराबर हो गया, तो अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये लूप से क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा और लूप के बाहर आ जाएगा, और फिर हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो ये होता है एकदम बेसिक सा फंडा लूप्स का।
ठीक है। आपको ये बेसिक फंडा लेके आप फॉर ईच लूप भी सीख सकते हो, डू वाइल लूप भी सीख सकते हो, वाइल लूप भी सीख सकते हो, सब कुछ सीख सकते हो। मतलब आप इतना समझ लिए ना, अब बस 2-2 मिनट लगेगा सारे लूप्स को आपको देखने के लिए, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो आप जल्दी से कमेंट करके आप बता सकते हो, अगर होगा तो मैं खुद से पर्सनली उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास अगला कौन सा लूप है। अब हमारे पास है अगला फॉर ईच लूप। तो बेसिकली देखो ना क्या होता है ना, फॉर लूप और फॉर ईच लूप बिल्कुल सेम है। फॉर लूप और फॉर ईच लूप सेम ही काम करते हैं, लेकिन फॉर ईच क्या है, थोड़ा सा सिंटैक्टिक शुगर है। सिंटैक्टिक शुगर बोलने का मतलब थोड़ा सा लिखने का तरीका। फॉर लूप में देखो हमें कितना कुछ लिखना पड़ा, फॉर लिखना पड़ा, कंडीशन डाले, ब्रैकेट ओपन क्लोज किए, है ना, बहुत काम किया हमने। लेकिन फॉर ईच लूप क्या है कि आपको थोड़ा कम लिखना पड़ेगा और आपका काम हो जाएगा। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि हम फॉर ईच को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। आ जाते हैं हम अपने इसमें कोड में वापस, और फिर 8 के अंदर हम एक नया क्लास बना लेते हैं। सॉरी, ये क्या कर दिया मैंने, बैक करते हैं, न्यू, और हम यहाँ पे अपना एक क्लास बनाते हैं और क्लास का नाम दे देते हैं फॉर ईच लूप, ठीक है। इस तरीके से हमने अपना क्या किया, क्लास का नाम दे दिया और फिनिश कर दिया। बस फिर वही है, इसके अंदर आएंगे हम अपना मेन फंक्शन बनाएंगे। इस तरीके से ये हो गया हमारा मेन फंक्शन, ये बन गया मेन फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना फॉर ईच लूप को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, फॉर ईच लूप को लिखने से पहले ना मैं क्या करता हूँ, एक एरे बना लेता हूँ, ठीक है। एक एरे बना लेता हूँ। अगर अभी तक आप लोगों को एरे नहीं पता है तो यार, एरे का वीडियो अभी मैंने बनाया नहीं है, वो हमारे आने वाले एपिसोड्स में आने वाली है। मोस्टली नेक्स्ट वीक तक एरे का वीडियो भी आ जाएगा। बट अभी के मैं सिंपल सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एरे क्या होता है ना। एरे एक डेटा स्टोर करने के लिए बस एक मेमोरी में वेरिएबल होता है, ठीक है। पर एरे क्या करता है कि एक ही वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना समझो। तो एरे इस तरीके से, और फिर इक्वल टू, और हम इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो ये एरे है, इसके अंदर हम कुछ वैल्यू दे देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9। ऐसे करके मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यू दे दिया एरे के अंदर। अब मैं लूप की मदद से क्या करूँगा, इस एरे के अंदर जितना भी चीज़ें हैं ना, इन सारी चीज़ों को क्या करूँगा, आइटरेट करूँगा। आइटरेट करना मतलब एक एक को विजिट करना और उस पर कुछ ऑपरेशन करना, ठीक है। तो मैं एक ही लूप से इन सबको क्या करूँगा, विजिट करूँगा और इनको प्रिंट करूँगा। बेसिकली अभी के लिए हमारा ऑपरेशन क्या होगा, सिंपली प्रिंट करना, ठीक है ना। तो अब हम लिखेंगे फॉर ईच लूप। तो फॉर ईच लूप लिखने का भी सिंपल सा फंडा है। फॉर कीवर्ड का तो आपको यूज़ करना पड़ेगा फॉर, और फिर यहाँ पे आपको इस तरीके से ऐसे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और फिर यहाँ पे ओपन क्लोज करना पड़ेगा, ऑलराइट। अब सिंटैक्टिक शुगर कहाँ आता है, इसके अंदर आता है, ठीक है। अब उसमें जो इतना बड़ा कंडीशन लिखते थे ना, यहाँ पे इतना बड़ा कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्या करोगे, बस यहाँ पे इंट और आई, पहले आपको वेरिएबल तो बनाना ही पड़ेगा जो आपको वेरिएबल चाहिए, ठीक है। इंट आई, और फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, कोलन लगाओगे और फिर यहाँ पे ARR, मतलब जो भी आपका एरे है आप उस एरे का क्या करोगे, नाम लिख दोगे, ठीक है। ये हमारा एरे है और इस एरे के हमें क्या करना है, इस एरे के थ्रू हमें आइटरेट करना है, मतलब इस एरे के अंदर सारा काम करना है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नहीं लगाते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, आई प्लस और गैप दे देते हैं, ठीक है। तो अब ये बेसिकली करेगा क्या, मैं आपको इसका ड्राई रन दिखाता हूँ। पहले मैं एक बार रन कर देता हूँ और फिर आप देखोगे कि यहाँ पे ये सारी चीज़ों को क्या करेगा ना, ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। आपको अगर यहाँ पे नंबर बदलना है तो बदल लो, 11 कर लो, 22 कर लो, 33 कर लो, 44 कर लो, 55 कर लो, 66 कर लो, 77 कर लो, 88 कर लो और 99 कर लो। अब देखना ये सबको प्रिंट कर देगा। मैं करता हूँ रन जावा एप्लीकेशन, देखो प्रिंट हो गया 11 22 33 44 55 66 77 88 और 99। इस तरीके से क्या हुआ, सारा प्रिंट हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर एक्चुअली में हुआ क्या है। तो ये देखो, कंपाइलर पहले आया, उसने एरे बना लिया, अब वो हमारा फॉर देखा, ठीक है, तो उसको लगा कि फॉर लूप है। अंदर घुसा इंट आई, तो उसने एक मेमोरी में वेरिएबल बना लिया आई नाम का। उसके बाद इसने देखा ARR, तो उसको ये समझ में आ गया कि ARR नाम का जो एरे है मेरे को उसमें सारा ऑपरेशन करना है। तो
जैसे ही मैंने ये ARR लिखा ना, आई ऑटोमेटिकली क्या करेगा, यहाँ पे पॉइंट कर देगा, 11 को ऑटोमेटिकली आई पॉइंट कर देगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे ARR लिख दिया। तो एरे के फर्स्ट एलिमेंट को क्या करेगा, ऑटोमेटिकली पॉइंट कर देगा, हमें बताने की भी ज़रूरत नहीं है। पॉइंट किया, अंदर आया, system.out.println आई, उसने क्या किया, 11 को प्रिंट कर दिया, क्योंकि आई किसको पॉइंट कर रहा था, 11 को पॉइंट कर रहा था। फिर वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ भी हो जाएगा। मतलब लास्ट वाले रूप में हमने क्या किया था, हमने आई प्लस प्लस करा था, हमें बताया था कि आपको बढ़ना है, पर यहाँ पे जो एरे है, ये वाला जो फॉर ईच लूप है, थोड़ा स्मार्ट है, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। फिर 22 पे आएगा, 22 प्रिंट कर देगा, 33 पे आएगा, 33 प्रिंट कर देगा, मतलब प्रिंट करते ही वो फिर इसके बाहर आएगा और ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, 44 प्रिंट, 55 प्रिंट, ऐसे करके वो 99 तक प्रिंट करेगा। और जैसे ही देखा कि अब ये एंड आ गया, इसके आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, और ये अपने आप लूप से क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा, बाहर आएगा और प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। बस इतना सा काम होता है जो हम करते हैं, ठीक है। तो ये भी हो जाता है हमारा फॉर ईच लूप कंप्लीट। देखते हैं अगला क्या है। ओके, तो अगला है हमारा वाइल लूप। तो वाइल लूप बहुत ज़्यादा ईजी है, कुछ नहीं है, मैं फटाफट आपको कोड में आता हूँ और आपको एक बार फटाक से बता देता हूँ 2 मिनट के अंदर वाइल लूप भी। तो हम अपने पैकेज में जाएंगे, न्यू करेंगे, यहाँ पे क्लास बना लेंगे और फिर यहाँ पे क्लास का नाम दे देते हैं वाइल लूप, ठीक है। और यहाँ पे हम अपना मेन फंक्शन बना लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जावा में कुछ भी काम करना है तो मेन फंक्शन चाहिए। मेन फंक्शन बना लिया। अब देखो वाइल लूप कैसा होता है कि हम वाइल लूप का सिंटेक्स में पहले आपको दिखाता हूँ। वाइल, इस तरीके से हम वाइल कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ब्रैकेट ओपन क्लोज और करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, बस ये तो आपको हर चीज़ करना पड़ेगा। और वाइल, अब देखो सेम होता है ना, जैसे फॉर में बताया था मैंने, इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं, गोल वाले ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखते हैं, और ये जो करली ब्रैकेट है इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, अपना स्टेटमेंट लिखते हैं, जो भी हमें ऑपरेशन करना है उसको लिखते हैं। तो हम इसको बढ़ा लेते हैं। अब वाइल के अंदर कंडीशन क्या लिखे, तो सोचो ना कुछ कंडीशन बनाते हैं। एक काम करते हैं, जो काम हमने पहले किया था ना, 1 से लेकर 10 तक नंबर को प्रिंट करा था, हम वही काम फिर से करते हैं। 1 से लेकर 10 तक नंबर को प्रिंट करते हैं, चलो 10 नहीं, इस बार 20 तक करते हैं, ठीक है ना। 1 से लेकर 20 तक नंबर को प्रिंट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इंट आई बोल के एक वेरिएबल बना लेंगे। देखो वहाँ पे क्या था, फॉर लूप में हम इसके अंदर ही कंडीशन वेरिएबल बना ले रहे थे, बट अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जनरली हमेशा हम बाहर वेरिएबल बनाएंगे और आई को इनिशियलाइज़ कर देंगे 1 से, क्योंकि हमें 1 से 20 तक चाहिए, ठीक है। आई को मैंने 1 से इनिशियलाइज़ कर दिया। अब मैं इसके अंदर अपना कंडीशन लिखूँगा कि ये वाला लूप कब तक चले। पहले मैं अपना एक काम करता हूँ, अंदर मेरे को क्या ऑपरेशन करना है वो लिख लेता हूँ। तो system.out.print और फिर यहाँ पे अपना मैं कंडीशन लिख लेता हूँ कि आई को प्रिंट करो और एक गैप को भी प्रिंट कर दो इस तरीके से। अब आई को हमें कब तक प्रिंट करना है वो समझना पड़ेगा। तो आई को हमें क्या चाहिए, 20 तक चलाना है। तो आई, ठीक है ना, वाइल आई इज़ नॉट इक्वल टू 20, जब तक आई 20 के बराबर नहीं है तब तक आप ये काम करो। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आई प्लस प्लस। एक बार इसको रन करते हैं, आई होप ये चले। हो सकता है इसमें एक एरर आएगा और मैं वो आपको बताऊंगा वह एरर क्यों आएगा। अगर नहीं आए तो वेल एंड गुड, बट अगर आया तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जावा एप्लीकेशन और यहाँ करते हैं ओके और राइट। फिलहाल कोई एरर नहीं आया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, इसे 19 तक प्रिंट कर दिया है। तो अब देखो इसमें हुआ क्या है, मैं आपको इसका ड्राई रन बताता हूँ। ये पहले इसके अंदर आया, आई इक्वल टू 1 उसको इनिशियलाइज़ कर दिया मेमोरी में। अब कंपाइलर वाइल पे आया, वाइल पे आके चेक करेगा कि सर आई, अब आई इज़ नॉट इक्वल टू 20। तो वो कंपाइलर क्या करेगा, ये वाले कंडीशन को चेक करेगा। वो देखेगा क्या आई 20 के बराबर है, क्यों नहीं है, क्योंकि आई तो अभी 1 के बराबर था। तो अगर वो नहीं है तो वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसके अंदर आ गया, उसने क्या किया, यहाँ पे y1 को प्रिंट कर दिया, फिर i प्लस प्लस कर दिया हमने, तो i का वैल्यू i इक्वल टू i प्लस 1 हो गया। तो i का वैल्यू अब 2 हो गया। फिर ये चेक करेगा क्या 2 और 20 इक्वल है, नहीं है। अंदर आएगा, फिर से प्रिंट कर देगा। फिर i प्लस प्लस हो गया, 3 हो गया। फिर बाहर जाएगा, फिर ये चेक करेगा क्या 3 और 20 इक्वल है, नहीं है। मतलब जब तक ये कंडीशन हमारा मैच नहीं करता तब तक ये अपना काम करता रहेगा, आई प्लस प्लस करता रहेगा। इस तरीके से वो 19 पे आएगा। फिर जब 20 हो जाएगा इसका वैल्यू, तो ये देखेगा 20 इज़ नॉट इक्वल टू 20, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, ठीक है। अब ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स हो गया,
तो ये इसके अंदर नहीं घुसेगा। बस इतना सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पे क्या रखना है याद, पता है, एक ही चीज़ याद रखना है, आपको लिखना है वाइल, और ये जो अंदर है ना ये कंडीशन ट्रू, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा वाइल के अंदर का, तब तक ये लूप के अंदर घुसता रहेगा और एल्स नहीं घुसेगा। तो जैसे कि जब 1 था तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 20, तो सही बात है, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो ये इसके अंदर घुस जाएगा, ठीक है। तो बस हमें इस बात का ध्यान रखना है, और जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो गया उसके अंदर नहीं घुसेगा, सिंपल हो गया वाइल लूप, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे डू वाइल लूप, जिसमें 1 कंडीशन विल एग्जीक्यूट, मतलब एक कंडीशन तो भाई साहब चलेगा ही चलेगा। तो इधर आते हैं, मैं बताता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें हम एक नया क्लास बना लेते हैं। तो डू वाइल लूप नाम का हमने एक क्लास बना लिया। सेम हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, एक मेन फंक्शन चाहिए होगा, ऑलराइट। और हम क्या करते हैं, सेम काम करते हैं, हमने जो वाइल में करा ना कि i इक्वल टू 1, हमने 1 से 20 तक प्रिंट करा, हम फिर से क्या करते हैं 1 से 20 तक प्रिंट करते हैं। चलो 20 नहीं, इस बार 30 तक प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले i इक्वल टू 1 इनिशियलाइज़ कर लेंगे। अब देखो डू वाइल और वाइल में फ़र्क है, पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ये दोनों सेम फैमिली के, तो बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं है, बस एकदम छोटा सा फ़र्क है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि वो फ़र्क क्या है। वाइल लूप में क्या हो रहा था, पहले वो कंडीशन को चेक कर रहा था, अगर वो कंडीशन उसको ट्रू मिलेगा तो ही वो प्रिंट करेगा। अब डू वाइल में क्या होता है, वो पहले प्रिंट करेगा उसके बाद कंडीशन को चेक करेगा। समझना इस बात को, यहाँ पे क्या हुआ, पहले कंडीशन चेक किया उसके बाद प्रिंट किया। डू वाइल में क्या होगा, पहले प्रिंट करेगा उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। तो यही डिफरेंस हो गया ना, डू वाइल, डू मतलब डू, करो करो यार, तुम लोग भी कोडिंग वोडिंग करो। तो पहले वो क्या करेगा, करेगा उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। तो उसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, डू ऐसे और इस तरीके से, ठीक है। अब हमें यहाँ पे लिखना है सिस्टम, वही सेम चीज़। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इधर आते हैं, ये हमने किया कॉपी, डू वाइल में आते हैं और यहाँ करते हैं पेस्ट। तो हमें सेम i प्लस और यहाँ पे इस तरीके से काम करना है, और यहाँ पे i प्लस प्लस भी करना है। हमने अगर i प्लस प्लस नहीं करा तो ये क्या करेगा, एक इनफाइनाइट लूप में घुस जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अपना वाइल में यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। अब कंडीशन क्या लिखेंगे कि i, सेम कंडीशन, i इज़ नॉट इक्वल टू 20, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना कंडीशन लिख देंगे। और अब क्या करते हैं, इसको रन करने की ट्राई करते हैं। मैंने कंसोल क्लियर किया, इधर आया, इसको रन किया, जावा एप्लीकेशन। अच्छा, मैंने आप लोगों को 30 बताया था, ऑलराइट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 30 लिख लेते हैं, 31 इनफैक्ट, क्योंकि तब 30 तक प्रिंट करेगा ये। करते हैं इसको रन, जावा एप्लीकेशन, ओके। और देखो आ गया 1 2 3 4 6 7 8 9 10 से लेके 30 तक हमारा आउटपुट आ चुका है। तो अब यहाँ पे मैं इसका ड्राई रन बताता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा। पहले कंपाइलर आया, i इक्वल टू 1 डिफाइन किया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कोई कंडीशन तो डाल ही नहीं रखा है, तो कंपाइलर सीधा डू के अंदर घुस जाएगा। i इक्वल टू 1 है, डू कर दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट कर दो, उसको 1 प्रिंट कर दिया। फिर i का वैल्यू उसने बढ़ा दिया, i का वैल्यू 2 कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन आ गया कि क्या 2 31 के बराबर है, नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू मतलब समझे क्या हुआ, 2 31 के बराबर नहीं है, और हमने भी लिखा है कि नहीं है, नॉट इक्वल है, तो वो कंडीशन मैच हो गया, तो कंडीशन ट्रू हुआ। तो ये फिर आएगा अब ऊपर, फिर से प्रिंट कर देगा 2 को, फिर आएगा 3 हो गया, फिर 3 को चेक करेगा, ट्रू है, फिर जाएगा, फिर प्रिंट कर देगा। 31 पे जब आ जाएगा, जब 30 पे आ जाएगा तो 30 पे भी प्रिंट कर लेगा। फिर जब 31 पे आ जाएगा, 31 पे आने के बाद ये देखिएगा कि क्या कंडीशन ट्रू है। अब कंडीशन फॉल्स हो गया, तो अब प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। तो बस इतना सा ही होता है गाइस। ये चारों लूप हमने ख़त्म कर लिया, फॉर लूप, फॉर ईच लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से मेरे को बता दो कमेंट करके, और अगर वीडियो में कहीं भी आपको कोई भी डाउट लगे यार, एक कमेंट छोड़ दो कि यहाँ डाउट है, आई विल गेट बैक टू यू विद इन 12 आवर्स और 24 आवर्स, ठीक है। ज़्यादा वेट नहीं करवाऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए चलता हूँ, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्दी से आके प्लेलिस्ट को भी देख लो, हमने प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं, वेरिएबल्स वगैरह डाल रखे हैं। और अभी हम नेक्स्ट वीक से हम अपना ऊप्स का भी कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम इनहेरिटेंस वगैरह सीखेंगे, और लास्ट में तो हम अपना वेब ऐप बनाने ही वाले, स्प्रिंग वगैरह भी जाएंगे धीरे धीरे। पर ठीक है, अभी के लिए इतना ही है। तो चलता हूँ, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी कोडिंग, पीस।